हरिश्चंद्र के घर मेरे एक बेटा रखो है रोहित नाम बड़ो सुख नाम सुनो मेरे भाई कछु दिना के बाद बरुड़ गए आई समझा जाए। महाराज हरिश्चंद्र के घर में जब बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया उसे देख करके आंगन में बधाई तो बज रही है लेकिन हरिश्चंद्र दान करना नहीं जानते थे। वरुण देवता सामने पहुंच गए, जवाब दिया हरिश्चंद्र तुमने ये कहा था कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, अब तो पुत्र हो गया यज्ञ कर दो। लेकिन बच्चे को देख करके हरिश्चंद्र मोह में पड़ गए। बोले महाराज अभी लड़का बहुत छोटा है, अभी अगर हमने इसे मार दिया तो इसकी माँ को बहुत बड़ा कष्ट होगा, कुछ दिनों रुक जाएगी उसके बाद में हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। कुछ दिनों का इंतजार किया फिर सामने पहुंच गए, कहा हरिश्चंद्र मेरा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहते महाराज मैंने कहा नहीं लड़का छोटा है। बच्चे के जब दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। रोहितास के दांत निकल आए। वरुण देवता हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंचे, जवाब दिया हरिश्चंद्र हमें ऐसा लग रहा है तुम भूल गए। क्या भूल गए? भाई तुमने ये कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए यज्ञ क्यों नहीं करते? बोले महाराज हम नहीं भूले, आप भूल गए। मैं कैसे भूल गया? बोले हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे, जब ये दांत उखड़ते हैं दूसरी बार जब दांत निकलते हमने वो बताए थे, और जब वो दांत निकलेंगे तो हम यज्ञ कर देंगे। तब तक आंगन में रोहितास धीरे धीरे कुछ बड़ा हो गया और रोहित ने जब ये सुना कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। वरुण देवता हरिश्चंद्र के नजदीक आए, कहा मेरा यज्ञ कर दो। बोले रोहित तो है नहीं, हम तुम्हारा यज्ञ कैसे कर दें? युद्ध हुआ लेकिन हरिश्चंद्र की कोई पेश नहीं गई, ये बीमार पड़ गए। उधर रोहित ने सुना तो तुरंत ही घर की तरफ चले। तो सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की शीतल नाई है। सुनी खबरियां रोहित ने तब घर की शीतल नाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की कही अगाई है। रोहितास जब घर की तरफ चले हैं तो इंद्र ने रास्ता घेर दी, बेटा अगर तुम अभी अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें? जवाब दिया तुम ऐसा करो तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को ले जाओ, उसे यज्ञ में चढ़ा देना। इतने शब्द जब सुने हैं तो रोहितास विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अजीगर्त जिनका नाम था और जिनके घर में 3 लड़के थे। अजीगर्त से एक बात कही, ऐसा करो आप हमें अपना एक लड़का दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर्त कहते हैं रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी की इच्छा है आप रानी से पूछ लो। तो रानी से जब पूछा गया उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासीस उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया रोहितास ना ही मैं पिता को प्रिय हूं और ना ही माता को प्रिय हूं,
तुम ऐसा करो, तुम मुझे ले चलो। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है। रोहितास ने 100 गाय दी, सोना शेष को साथ में लिया। ये घर की तरफ चले तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिले। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? रो रो करके सारी बात बताई है। हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक आए। इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया, मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो विश्वामित्र, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सोना शेष को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग बड़ी बड़ाई करते हैं। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। हरिश्चंद्र की जब बातें हुई हैं तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। जो कह देगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, उठ के खड़े हो गए। बोले तुम उस हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया।